हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे जो मेरा एक लॉन्ग टर्म पिक है। नाम है CDSL। इसे लगभग मैंने अगस्त 2024 में 1100 के पास बाय किया था और आपको रील के थ्रू बताया था कि मैं इसे बाय करने जा रहा हूँ। आपको रील के थ्रू अपडेट्स देते देते मैंने इसे लगभग 1950 के हाई पर एग्जिट भी किया था और फिर उसके बाद हमें 50% का फॉल इस पर्टिकुलर शेयर में देखने को मिला, जहां से अभी ये ट्रेड कर रहा है 1000 रुपीज अपना लो और वहां पे 1350 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। आज हम देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स जो कि 3 मई को आने वाले हैं, क्या हमें इसे रिजल्ट्स के पहले हटाना चाहिए और रिजल्ट का एंटिसिपेशन क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है कि किस तरीके से इसके रिजल्ट्स आ सकते हैं। सबसे पहले मैं गो थ्रू करूंगा इसके फंडामेंटल्स को कि अगर फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली हम इसकी तरफ नहीं देखेंगे फॉर अ टाइम बीइंग। लेकिन आपको पता है कि ये मेरा लॉन्ग टर्म पिक है और इसे मैं हर डिप पर ऐड करता हूं, तो डेफिनेटली इसके फंडामेंटल्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको मैं रिव्यू करवाता हूं। इसके फंडामेंटल्स हम चेक करेंगे। ये मैंने स्क्रीनर.इन पे इसके फंडामेंटल्स खोले हुए हैं। मार्केट कैप इसका 27,000 करोड़ है, जो कि 40,000 करोड़ पहुंच गया था एक टाइम पर, लेकिन वो गिर के वापस 27,000 करोड़ पर आ चुका है। स्टॉक पी इज अराउंड 50 और इंडस्ट्री पी है 56.3, तो मतलब यहाँ पर स्टॉक इज नाउ अंडर वैल्यूड। ROC इज 40.2%, ROE इज 31.3%, बढ़िया है। प्रॉफिट ग्रोथ इसकी 57% है, मतलब ये भी बहुत जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ मानी जाती है। PEG रेशो इज लेस देन 2, मतलब यहां पर भी ये शेयर अंडर वैल्यूड है। इसकी प्रमोटर होल्डिंग जरूर कम है 15%, क्योंकि एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, तो प्रमोटर होल्डिंग एनी विच वेज कम ही रहेगी। आपको BSE में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर अब नेक्स्ट चलते हैं, हम इसके ईयरली प्रॉफिट्स देखेंगे, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म शेयर है हमारे लिए, इसलिए हम इसके क्वार्टरली प्रॉफिट्स को ना देखते हुए ईयरली प्रॉफिट्स को देखेंगे। ईयरली प्रॉफिट्स अगर हम देखते हैं तो इसका टर्नओवर 91 CR से पहुंच गया है 812 CR, अभी एक्सपेक्टेड है 1100 CR के आसपास, मतलब इट्स अ राइट टिक फॉर अस। यहाँ पर मार्जिन मेंटेन्ड है, पहले 39% थी, यहाँ पर बढ़ते बढ़ते 52 हुई, यहाँ पर बढ़ते बढ़ते 62 हुई, 66 तक पहुंची, अब 60% पर इंटैक्ट है। मतलब ये चीज भी हमारे लिए एक राइट टिक है और मार्जिन श्रिंक नहीं हो रही है लॉन्ग टर्म में। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है CDSL के लिए। तो डेफिनेटली नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये एक इंटरेस्ट फ्री कंपनी है, मतलब इसके ऊपर कोई डेट नहीं है। और इसके प्रॉफिट्स अगर हम चेक करेंगे, नेट प्रॉफिट तो 51 CR थे मार्च 23 में। और मैंने जैसे कि आपको बताया, एक मार्केट रिलेटेड कंपनी है, जितने लोग मार्केट से जुड़ेंगे उतना इस पर्टिकुलर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, और मार्केट अगर गिरेगा तो इस कंपनी का रेवेन्यू डाउन जाएगा। लेकिन मार्केट लॉन्ग रन में ऊपर ही जाता है, हम सभी को पता है। और मार्केट की बढ़ने से पर्टिकुलरली ये स्टॉक भी बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ डीमैट्स भी ज्यादा खुलेंगे, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी ज्यादा होंगे, और उसकी वजह से हमें CDSL के प्रॉफिट में इतना कोई गिरावट देखने को नहीं मिल सकती है इन नियर फ्यूचर। मतलब यहाँ से 5 से 10 साल में CDSL बहुत अच्छा स्टॉक माना जा सकता है, इसके अगर प्रॉफिट्स हम देखेंगे तो। लेकिन अभी हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, इसके रिजल्ट 3 मई को है, उस हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया नेट प्रॉफिट भी अच्छा है, इसका EPS ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर 2.44 का EPS था, अब 20 पर पहुंच गया, विच इज वेरी गुड नंबर। नेक्स्ट पहुंचेंगे हम इसकी बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट पर आपको देखने को मिल सकता है कि इसके रिजर्व्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, 224 करोड़ से 1320 करोड़, मतलब लगभग एक 6 to 7x का ग्रोथ। बोरोइंग्स नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। कंपनी का कैश फ्लो भी अच्छा है, कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो हमेशा से पॉजिटिव है, इन्वेस्टिंग से हमेशा से नेगेटिव है, और फाइनेंसिंग से भी हमेशा से नेगेटिव है। मतलब तीनों पॉइंट में हम टिक मार्क लगाते हैं। यहाँ पर कहीं भी दिक्कत नहीं दिख रहा है। अब दिक्कत जहां दिखेगा मैं आपको दिखाऊंगा। इसका वर्किंग कैपिटल डेज भी कम नहीं है, क्योंकि इसको पैसे पहले ही मिल जाते हैं, इसलिए नेगेटिव में वर्किंग कैपिटल डेज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहुंचते हैं हम यहाँ पर इसके प्रमोटर होल्डिंग FII DI होल्डिंग पे। प्रमोटर होल्डिंग हमेशा से इंटैक्ट है 15% पर, लेकिन देखते हैं दिसंबर 24 से मार्च 25 में अगर FII की होल्डिंग देखेंगे तो लगभग -6%। और यही रीजन था कि स्टॉक 1950 के हाई से
₹1000 पर आकर खड़ा हो गया था। यहाँ पर सितंबर 24 में DII का होल्डिंग था 22%, जो कि गिरकर हो गया 19.1%, और फिर और गिर के 15.4%, मतलब लगभग 6% का यहाँ पे भी गिरावट। और ये एक मेजर रीजन होता है कि कोई स्टॉक में हमें 40 to 50% की गिरावट जब देखने को मिलती है, और उसके रिजल्ट्स भी उतने खराब नहीं आने के बावजूद भी हमें गिरावट देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि FI भी बेच रहा है, DII भी बेच रहा है। खरीद कौन रहा है? खरीद कौन रहा है? रिटेल खरीद रहा है। यहाँ पर रिटेल अपनी भागीदारी बढ़ाते जा रहा है और FII और DII बेचते जा रहा है। क्यों बेचते जा रहा है? क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में मार्केट गिरने की संभावना हो सकती थी, और यहाँ से उन्होंने प्रॉफिट बुक करके अपना प्रॉफिट अलग कर लिया और रिटेल के हाथ में ये शेयर को थमा दिया। अभी देखेंगे, आपको ध्यान होगा तो मैंने एक रील डाली थी बिल्कुल CDSL के ऊपर कि मैं CDSL का प्रॉफिट बुक करने जा रहा हूँ 1950 पर, और एग्जैक्ट मतलब हाई से 20 रुपए नीचे पर हमने इसे प्रॉफिट बुक किया था। और यही खासियत होती है RSI इंडिकेटर की, जो हमें बता देता है कि अब हम ओवरबॉट जोन में जा रहे हैं और मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। मतलब FI और DI अभी प्रॉफिट में बैठे हुए थे और दोनों ने जबरदस्त प्रॉफिट पे अपना वहां पर बुक किया। अब चलते हैं कि आगे एंटिसिपेशन क्या है। एंटिसिपेशन में हम जाएंगे, मैंने आपके लिए एक डेटा खोल के रखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर डीमैट क्लोजर डेटा जनवरी टू मार्च 2025। हमने AI से पूछा कि जनवरी टू मार्च में कितने डीमैट क्लोज हुए या ओपन हुए, या फिर किस हिसाब से जो ट्रांजैक्शन हुए डीमैट्स में लोगों के, वो किस हिसाब से थे। अब इसको पढ़ते हैं स्लोली। इन जनवरी, फरवरी, मार्च देयर वाज अ स्लो डाउन। आप सभी को पता है जनवरी टू मार्च मार्केट गिरा और उसकी वजह से स्लो डाउन इन न्यू डीमैट्स ओपनिंग। न्यू डीमैट्स खुलते ही जाते हैं, इतने खुल रहे हैं इंडिया में क्योंकि लोग मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन जनवरी टू मार्च में हमें देखने को मिला कि न्यू डीमैट्स अकाउंट बहुत कम खुले, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि मार्केट यहाँ से और गिरते जाएगा, मार्केट यहाँ से हमें और गोते दिखाएगा। इसलिए न्यू डीमैट अकाउंट में बहुत जबरदस्त स्लो डाउन आया इस क्वार्टर में, विथ मार्च सीइंग द लोएस्ट ग्रोथ इन ओवर 2 years। 2 साल में मार्च 2025 में लोएस्ट ग्रोथ दिखी। अकॉर्डिंग टू आउटलुक मनी स्पेसिफिकली 20.4 लाख न्यू अकाउंट्स वेर ओपनड इन मार्च compared to 30.3 lakhs in February, marking 3 consecutive months of declining additions। आपको अगर ध्यान होगा तो 2024 में अगर जो डीमैट खुलते थे उससे अगर अभी कम हो रहा है, मतलब नंबर हमेशा बढ़ना चाहिए, ये नंबर कम नहीं होना चाहिए। अगर ये नंबर कम हो रहा है तो मतलब एक चिंता की बात है, लोगों को लगता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। बट ये एक शॉर्ट टर्म आउटलुक है। देखिए आगे 10 साल 5 साल की अगर बात करेंगे तो डीमैट एडिशंस ज़्यादा ही होने हैं, लोग मार्केट में पार्टिसिपेट ही करेंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ ये पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड की बात कर रहा हूँ कि अगर किसी ने डिप पर इसे बाय किया हो 1010 1050 पर, तो क्या उसे करना चाहिए। अभी 1350 1330 के आसपास रेट चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। स्लो डाउन इन न्यू अकाउंट्स तो देख लिया हमने। डीमैट अकाउंट हैज बिन डिक्रीजिंग, ओपनिंग पेस इसकी डिक्रीजिंग है। मार्च में लो लगाया, स्लोएस्ट डेटा हमें देखने को मिला। डेटा सोर्स द इंफॉर्मेशन यहाँ पे NSDL और CDSL से आ रही है ये इंफॉर्मेशन। अब जानते हैं इसका पोटेंशियल रीजन क्या है। इसका पोटेंशियल रीजन है दिस स्लो डाउन मे बी एट्रीब्यूटेड टू रिटर्न टू नॉर्मलसी आफ्टर ए पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ। मतलब ग्रोथ दिखी हमें 2024 में, सितंबर तक के ऑल टाइम हाई लगाया निफ्टी ने, एंड डाउन टर्न इन रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन। रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन कम हुआ जब मार्केट कंटिन्यूसली गिरते गया सितंबर 2024 से मार्च 2025 तक। यहाँ पर मार्केट कंडीशंस की वजह से डीमैट अकाउंट में यहाँ पर हमें ग्रोथ बहुत कम दिखी, जिसकी वजह से अब आपको यहाँ पर इजी हो जाएगा समझना कि इसके जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, मतलब जनवरी टू मार्च के रिजल्ट्स है, वो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि खराब आएंगे। और खराब आने की वजह से जो रैली अभी तक के CDSL ने दिखाई है वो रैली खत्म भी हो सकती है, ये नीचे की तरफ भी जा सकता है। बट यहाँ पर एक ये अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर हम CDSL को अगर नीचे जाते हुए देखते हैं तो उसको अच्छे लेवल्स पकड़ के डिप पर धीरे धीरे करके ऐड करे, ना कि अभी उसको ऐड करे। अगर आपने इसे होल्ड करा हुआ है, आपके पास प्रॉफिट है CDSL में, बिल्कुल मैं कहूँगा इसे बुक कर लीजिए। आप इसे डिप पर ऐड करेंगे अगर रिजल्ट खराब आते हैं,
क्योंकि चांसेस ज़्यादा है रिजल्ट खराब आने के। यहाँ पर पूरा जो जैन टू मार्च का क्वार्टर था वो खराब था मार्केट के लिए, तो यहाँ पर रिजल्ट खराब आने के ज़्यादा चांसेस है। अब मैं आप वापस से आपको लेके जाता हूँ इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। देखिए आप दिसंबर के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो यहाँ पर सिमिलरली सितंबर टू जो दिसंबर में भी हमें फॉल देखने को मिला था, लेकिन दिसंबर 2024 में यहाँ पर रिकवरी भी आई थी, जिसकी वजह से इसके रिजल्ट्स जो थे वो इतने खराब नहीं आए थे। बट अभी हमें रिकवरी अप्रैल में देखने को मिली, अप्रैल 2025 में। मतलब हमारा जैन टू मार्च का क्वार्टर खराब था और इसी वजह से मुझे लगता है ये रेवेन्यू पर भी फर्क पड़ेगा और यहाँ पर जो इसके प्रॉफिट्स है उस पर भी फर्क पड़ेगा। मार्जिन भी श्रिंक हो सकते हैं, यहाँ पर भी 3% का श्रिंक, जो कि आप देख सकते हैं कि 2021 से कभी भी मार्जिन श्रिंक नहीं हो रहे थे। ये एक क्वार्टर आया था जून 22 का जहां पर मार्केट गिरा था, आपको ध्यान होगा तो मैं हमेशा से अपने वीडियो में बता रहा था कि मार्केट जब गिरा था, मोतीलाल के वीडियो में भी आपको बताया था कि जून 22 में मार्केट गिरा था और यहाँ पे भी मार्जिन श्रिंक हुए थे। मार्च 23 में भी मार्केट थोड़ा गिरा था, इसलिए इसके यहाँ पे भी श्रिंक हुए। लेकिन अब देखिए जब भी मार्केट नहीं गिरा है, मतलब सितंबर 23 से सितंबर 24, ये पूरे 1 2 3 4 5 क्वार्टर में मार्केट ने अपनी बुलिशनेस कंटिन्यू रखी थी और हमें ऑल टाइम हाई के ही तरफ लेके गया था। तो इसके कंटिन्यूस जो मार्जिन थे 60% के ऊपर थे और जैसे ही मार्केट गिरा इसके मार्जिन कम हुए, मगर रिकवरी आई दिसंबर में, इसलिए इतना मेजर श्रिंक नहीं दिखा। लेकिन अब मुझे लगता है इसके जो मार्जिन है वो 53% टू 55% यहाँ तक के खिसक सकते हैं, जिसकी वजह से हमें एक डिप देखने को मिल सकता है CDSL में। तो डेफिनेटली आप लेवल्स मार्क कीजिए जिस तरीके से मैंने आपको लेवल मार्क करना सिखाया था और कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस लेवल पर CDSL को डिप पर ऐड करेंगे। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और फॉलो कर लीजिए मुझे इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।